हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक रहने वाला है और आपको ईएसी प्रीवियस ईयर में इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं जितनी भी टॉपिक आपको करवा रहा हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर गेट ईएसी स्टेट एईजेई इंजीनियरिंग सर्विसेज की जितनी भी एग्जामिनेशंस है वो सब के लिए आपको बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो कि आप स्किप कर दें, आपसे मिस हो जाए और एग्जामिनेशंस में आपको पूछ दिया जाए। तो बर्स्ट नोड और इवेंट्स क्या होता है, इसके बाद मर्ज नोड्स और मर्ज इवेंट क्या होता है, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आसानी से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आप आसानी से देख सकते हैं। इतने सारे जो मैं आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ ये सब टॉपिक कवर कर दिया है ऑलरेडी। तो बर्स्ट नोड और इवेंट्स क्या होता है, नोड बोलिए या इवेंट बोलिए, जैसे कि ये हमारा क्या होता है, इवेंट होता है, तो इसको हम लोग नोड भी बोल सकते हैं। इस टाइप का हम लोग शेप में लिख सकते हैं इवेंट को या फिर नोड को। नोड और इवेंट दोनों सेम चीज़ होता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो बर्स्ट नोड और इवेंट्स, बर्स्ट नोड और इवेंट्स क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफिनेशन देखेंगे ना, इसके बाद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैं पहले कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना जिसका सबसे पहले मैं डिफिनेशन बताता ताकि आपको समझ में आ जाए, और कुछ मतलब मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता हूँ अपना डिफिनेशन आपको अपने तरीके से समझाने का, लेकिन कुछ डिफिनेशन ना, कुछ टॉपिक ना डिफिनेशन बेस्ड होता है। जब तक आप उस डिफिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। बर्स्ट नोड और इवेंट्स, द नोड्स होगा, यहाँ पर नोड्स लिखा गया है मिस्टेक्स से, NODES, the nodes from which a number of activities emerged are called as burst events or burst node। तो जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होता है, इमर्ज होता है मतलब फैलता है, क्या होता है कि जब एक ही इवेंट है और इससे हम लोग बहुत सारा इवेंट इस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा क्या होता है, एक ही इवेंट से ये जो होता है इवेंट, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बर्स्ट नोड और बर्स्ट इवेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही इवेंट पे बहुत सारे इवेंट अगर डिपेंड करता है, कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्स्ट नोड और बर्स्ट इवेंट। जैसे कि पहले क्या था, आपको मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ। पहले क्या था, हीरो एंड होंडा, हीरो एंड होंडा दोनों एक ही साथ कंबाइंड था, हीरो एंड होंडा दोनों एक ही साथ कंबाइंड था। अब क्या हो गया कि हीरो अलग कंपनी हो गई, होंडा अलग कंपनी हो गई। तो लेकिन क्या हुआ, पहले एक ही था, तो ये जो ये इवेंट है तो ये इसी में ये भी था, ये भी था और ये भी था। लेकिन अब क्या हुआ, इसी इवेंट का ब्रांच हो गया, एक ये और एक ये, तो 3 ब्रांच हो गया। तो वैसे ही हीरो होंडा एक कंपनी थी और ये फिर तीनों अलग अलग हो गया। इससे भी बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। आपके घर में पेरेंट्स हैं जिसमें मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा के 3 प्रोडक्ट हैं, मतलब आपके 3 भाई हैं। तो 3 भाई हैं, तो सब पहले क्या था, एक ही इवेंट में कंबाइंड थे, और बाद में क्या हो गया कि मम्मी पापा और जितना भी भाई हैं सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये जो था पहले, ये पूरा एक ही इवेंट था, और बाद में क्या हुआ,
ये सिर्फ एक इवेंट हो गया और यहाँ से सब कोई अलग अलग हो गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बर्स्ट नोड और बर्स्ट इवेंट। उम्मीद है आपको इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है कि घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे में सभी बच्चे कुछ दिन के बाद जब उनका मैरिज हो जाता है, लाइफ पार्टनर हो जाता है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो इवेंट है वो पूरी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली से अलग होकर के यहाँ पर पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, और यहाँ पर फिर अलग अलग भाई सब अलग अलग हो गए और अलग अलग रहने लगे अपने फैमिली के साथ में। तो ये जो है ये बर्स्ट इवेंट्स का एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है मर्ज नोट्स और मर्ज इवेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द नोट्स टू विच ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज कन्वर्ज आर कॉल्ड एज मर्ज नोट्स और इवेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एक्टिविटी एक ही में आके क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मतलब मिल जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, तो कन्वर्जेंस मतलब सिकुड़ना। मतलब पहले क्या था, बहुत बड़ा फैमिली था, जैसे कि मैंने बतलाया कि इसमें बर्स्ट में कि इमर्ज होता था, मतलब एक फैमिली से फैमिली बढ़ गया। फिर बाद में क्या हुआ, इन तीनों को लगने लगा कि नहीं, मम्मी पापा अलग हो गए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, सब एक ही साथ में हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि ये 3 को जो अलग अलग हुआ था, ये फिर से तीनों साथ में आ गए मम्मी पापा के। तो अब क्या हुआ, ये 3 इधर रहेगा और इसके बाद फिर ये सब मिल करके एक इवेंट हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, ये इमर्ज कर गया, सॉरी इमर्ज कर गया एक ही में। तो जब मर्ज कर गया तो ये जो इवेंट्स होगा तो ये क्या होगा, मर्ज नोट्स और मर्ज इवेंट होगा। इससे भी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे बैंक क्या हो था, गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, अभी आपने देखा होगा, तो सब बैंक अपना अपना मैनेज करता था और हैंडल करता था। अभी क्या हो गया है, सभी बैंक को एक ही साथ मर्ज कर दिया गया है। लाइक कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक सिंडिकेट बैंक अलग था पहले और फिर कैनरा बैंक अलग था, लेकिन ये दोनों बैंक मिल करके अभी सिर्फ कैनरा बैंक हो गया। ये सिंडिकेट बैंक है और ये कैनरा बैंक है। लेकिन कैनरा बैंक बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि इतना बैंक को हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो एक काम करते हैं, कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को हैंडल करने के लिए कैनरा बैंक को देते थे। ये जो हो गया, तो ये कैनरा प्लस सिंडिकेट दोनों मिल करके अभी एक ही बैंक को हैंडल करता है, वो कैनरा बैंक है। इसका फिर एक और एग्जांपल है कि एक इलाहाबाद बैंक है और फिर एक इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक पहले अलग अलग था, लेकिन अभी दोनों एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो ये सब जो एग्जांपल है, ये मर्ज नोड और मर्ज इवेंट का एग्जांपल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।